नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार, हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं चानोद गांव में, जहां पिछले 40 दिनों से पीने के पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से जो है मुलाकात हुई। इनका जो डेलीगेशन है चानोद गांव से गया चंडीगढ़ मिलने के लिए, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही, फेल हुई। मुख्यमंत्री ने पानी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद डेलीगेशन गाँव पहुँचा, गांव वालों के सामने पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद पूरे हरियाणा भर से आज बड़ी संख्या में लोग धरने पर जुटे। और अब मीटिंग करके एक जो है बड़ा आगामी फैसला भी लिया गया है और एक बहुत बड़ी अपडेट भी इसमें सामने आई है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनूप चानोद, जो लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं इस मामले को लेकर। अनूप भाई, पहले जो आपकी मीटिंग फिक्स हुई, किसने मीटिंग करवाई, उसके बावजूद क्या वो पूरा मामला था, कितने लोग गए और मुख्यमंत्री ने क्या कहा आप लोगों को? मुख्यमंत्री का शाम को 7-8 बजे हमारे को बुलावा आया था, तो अगले दिन सुबह 9 बजे का इनके माध्यम से आ रहे हैं। ओटीसी साहब ने फ़ोन किया था हमारे को। तो सुबह मीटिंग हुई और अच्छे माहौल में मीटिंग शुरुआत हुई। तो मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं टी तो नहीं लगा सकता, टी नहीं दे सकता आपको, बाकी सब चीज़ें हो जाएँ गाँव के लिए। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि जो टी अगर इस पाइपलाइन से आप लगा दोगे या साइज बढ़ा के लगाओ कैसे भी, तो हमारा ज़िंदगी भर के लिए इस मोटर से, बिजली से, फीडर से इससे छुटकारा हो जाएगा। हालांकि कोई समस्या आती है तो मुख्यमंत्री को रीज़न भी बताए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातचीत हुई, झोली फैलाई गई कमेटी की तरफ से कि झोली फैला के आज पीने का पानी की भीख मांग रहे हैं चानद गाँव के लोग। तो मुख्यमंत्री ने बताया नहीं, टी इससे नहीं दे सकता। बाकी जो बातें मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुई, बहुत अच्छी बातें उन्होंने भी रखी है अपनी तरफ से। लेकिन चानोद गांव के लिए अब ये लड़ाई बहुत मान सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। ये जिस तरह से टी प्रकरण हुआ, टी लगाई गई, टी उखाड़ी गई, रात को लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, महिलाओं को पीटा गया, तो वो उससे एक रोष बन गया चानोद गांव में। तो एक ये लड़ाई अकेले पानी की, टी की लड़ाई नहीं है, ये एक मान सम्मान की लड़ाई। अच्छा, उस पूरे मामले में आपकी तरफ से कितने लोग मौजूद थे और वह सब जो मुख्यमंत्री के साथ थे बातचीत करने में, वहाँ कौन मौजूद था? हमारे तरफ से करीबन 35 लोगों का डेलीगेशन गया था और वहाँ से मुख्यमंत्री जी के साथ महिपाल डांडा जी बैठे थे, रणबीर सिंह गंगवा जी बैठे थे, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर, और मौजूदा विधायक हमारे आशीष है वो बैठे थे, विनोद बैना जी, और एक्शन साहब बैठे, वो सॉरी चीफ इंजीनियर बैठे थे और उनके ओएसडी थे। तो आपने ये बात रखी कि भाई टी कौन लेके आया? पहले प्रशासन ने टी लगवाई और उखाड़ दी, ये आपने मुद्दा रखा? हाँ बिल्कुल, हमने रखा कि आप किसने टी लगाई उसकी भी जाँच हो, और जिस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है उसकी जाँच होनी चाहिए। किसने किया धोखा? मतलब क्या लगता है आपको, ये धोखा क्यों हुआ, किसने किया, कौन है साजिश करता है? मेरे हिसाब से ये आमरण अनशन को तोड़वाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है, और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं वो तो देखो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखो, बिना सरकार के कोई परिंदा भी पंख नहीं मार सकता, और जिस तरह से उसमें 10-12 घंटे में ओटी लगी है, लगातार इतने घंटे काम चला है, रोड के अंदर से क्रॉस करके पाइपलाइन दबाई गई है, रोड तोड़ा गया है, तो बहुत लंबा समय लगा है। एक बंदे का जिक्र आ रहा है बार बार इसमें, सोमेश नाम का। हाँ, तो सोमेश सरपंच किसने भेजा उसकी भी जांच होनी चाहिए ना, अकेला सोमेश थोड़ा कर सकता है। सोमेश के साथ जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो है, वो भी बहुत बड़े सवाल पैदा करती हैं। और ऐसी फ़ोटो नहीं कि कोई ऐसे किसी के साथ सेल्फी ले रहा हो, प्रॉपर फ़ोटो है, प्रॉपर ऑफिस की फ़ोटो है, ऐसे बैठ के लग रहा है कि एक आदमी। तो अब निकल के गायब हो गए, कोई संपर्क उनसे हुआ? वो अगले दिन गांव में आए थे जिस दिन टी फाड़ी की, तो टी को उखाड़ा गया, अगले दिन वो आए थे, उन्होंने बताया कि मेरे साथ भी धोखा ये चानद गाँव के साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ हो गया, और मैं उनके नाम उजागर करूंगा। 25 तारीख तक अगर मुख्यमंत्री ने इसका सॉल्यूशन नहीं करवाया तो ये हरियाणा ने उखाड़ी है, और इसके पीछे और भी बहुत बड़े लोग हैं, मैं उनके सबके नाम उजागर करूंगा। तो उसके बाद चानद गांव के लोगों को लगा कि इसको गांव में रखना सेफ नहीं है, और दोबारा विश्वास हमारा उस पर बना नहीं। हाँ, उसको हमने गाँव से भेज दिया, भाई गाँव से जाओ, और धरने से हमारे उनको हमने बैन कर दिया। अच्छा, उनका सोमेश को तो बैन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो वार्ता विफल हुई, अब इस मामले में क्या अपडेट है, क्या लगता है आपको? कोई बुलावा या कोई मैसेज है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार का हिस्सा, हमारे परिवार के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने, हम तो धन्यवाद करते हैं, उन्होंने पहले भी हमारी बातचीत का न्योता भेजा, और दोबारा आज अभी 10-15 मिनट पहले फ़ोन आया था, एसपी साहब की बात हुई मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दोबारा आपको भेजा है आपको बातचीत करने के लिए। तो हम फिर से धन्यवाद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा बातचीत के लिए बुलावा भेजा है, और अभी कमेटी के लोग बातचीत करके इस पे उनको बताएंगे कि क्या हमारा इस पे स्टैंड है। क्योंकि देखो, समाधान तो डायलॉग से होगा, बातचीत से होगा। अगर बातचीत के लिए बुलाते हैं तो मुझे लगता है कि डेलीगेशन बातचीत करेगा उनसे, क्योंकि उन्होंने ही समाधान करना है इस बात का। तो बातचीत के लिए तो कभी कमेटी ने मना नहीं किया, जब जब इन्होंने बुलाया है ना हमारे को,
चाहे वो डीसी साहब ने बुलाया हो, चाहे वो यहाँ के महिपाल डांडा जी आए थे उस टाइम बुलाया हो, चाहे रणवीर सिंह गंगवा जी ने बुलाया, चाहे चीफ इंजीनियर ने बुलाया हो, जब जब इन्होंने बुलाया है हम तो गए हैं। तो अब ये लड़ाई, ये आंदोलन एकदम से शुरू हुआ है, ये पाइपलाइन तभी या पहले से आप डिमांड करते रहे हो? डिमांड तो बहुत लंबी है, घाव बहुत पुराना है, दर्द बहुत बड़ा है, कई सालों से। बहुत पुरानी, बहुत आप देखेंगे 8-10 साल से तो यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ऊपर है और ग्राउंड वाटर लेवल मिक्स होके आता पानी। तो टैंक टूटे हुए करीबन 7-8 साल से, जब से ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर है, टैंक का जो निचला जिसका तड़ा बोलते हैं उसको टूट गया है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल जिसको चोआ बोलते हैं यहाँ रेणु भाषा में, वो जो पानी है वो मिक्स होके आ रहा है, जो नहर का पानी। अब जो आपकी वार्ता होगी, जब भी होगी मुख्यमंत्री के साथ में, तो क्या आप लोगों की जो सीधी डिमांड है यही है, या इसका कोई और सोल्यूशन भी और कोई ऑप्शन भी है? हमने तो माननीय मुख्यमंत्री के बोला था कि बाकी चीज़ें तो वो स्वीकार कर ही रहे गाँव के लिए, और हम तो चाहते वही तो उनका खुद का गाँव है, अगर अपना परिवार का हिस्सा ही मानते मुख्यमंत्री जी को, और बहुत हंसमुख और बहुत खुश मिजाज इंसान है, हम तो बहुत बढ़िया लगा उनसे मिलके। लेकिन अगर टी की बात पे अगर यस कर देते और टी लगा देते तो पूरा गाँव उनका स्वागत करेगा। तो आपकी डिमांड यही होगी, सीधी सीधी मांग जब टी का है, मैं नहीं हमारा टी का है, क्योंकि इस पाइपलाइन से अगर पानी मिल गया ना तो आने वाली पीढ़ियों को कभी समस्या नहीं होगी, आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी भविष्य में चांद गाँव में पीने के पानी की समस्या नहीं होगी। अच्छा, अगर आप जैसे ऑप्शन भी दे रहे थे कि आपके गांव के लिए जो योजना नहीं है, अमृत योजना शहर के लिए है, अमृत जो योजना चली हुई है, आपके लिए अलग पाइपलाइन बिछाएंगे, इस तरह की बातें भी की जा रही है, ऑफर दिए जा रहे हैं आपको? असल में मेरे हिसाब से सरकार जान रही है ना, जहाँ तक मेरा हिसाब किताब मुझे लगता है कि ये लोग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये अमृत योजना 60% गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा है, 60% इसका हिस्सा मतलब बन गया कम से कम 48 करोड़, 48 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 32 करोड़ के आसपास स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। और जब स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, जब जीएसटी कलेक्शन इतना होता है, 119 लाख करोड़ रुपए जब उनके पास आता है इतना पैसा, तो उस सरकार को लगा देना चाहिए। अगर वो कैंसिल हो गया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपने पैर खींच लेती है, हाथ खींच लेती है, पैसा नहीं देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो जाएगी, फिर स्कीम ही चेंज हो जाएगी। पानी तो देना ही आसी को, आसी के लोगों को जरूरत है, पानी की डिमांड है और आसी की डिमांड के ऊपर ही काम हुआ है। शहर के लोगों को जरूरत है, हम तो चाहते हैं कि हमारे शहर के भाइयों को जल्दी पानी मिले और हमारे गांव के लोगों को पानी मिले। तो इसमें फिर क्या प्रभाव क्या पड़ता है? अगर आपको टील का पानी दे देते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत? उसमें प्रभाव ही पड़ेगा, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को से हाथ खींच सकती है अपने, जो 48 करोड़ रुपए फिर स्टेट गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ऊपर सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है। हाँ, तो हो सकता है, देखो तो इनका आपस का डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार को तो डबल काम करनी चाहिए। तो अब इसमें बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में यही है कि दोबारा से आपके पास बुलावा आया है, निमंत्रण आया है, उसको लेकर आप फैसला लेंगे। और लेकिन अगर ये डेडलॉक चलता है गतिरोध, तो आंदोलन को बड़ा करने का फैसला लिया आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल बड़ा करने का फैसला ले लिया। अभी जो बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनके लिए हमने यहाँ खाने की व्यवस्था कर दी है, और सुचारू रूप से चलाएंगे, क्यों शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन को चला रहे हैं, और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं। चाणत गाँव को भी टकराव नहीं चाहता है, संवैधानिक तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं। और अभी सामने देख रहा कमेटी के लोग बैठे हैं, अभी हमने कमेटी के लोगों को दोबारा बुलाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बुलावा है, और हम मुख्यमंत्री के बुलावे पे जो भी बातचीत आपस में करके और जरूर जाएंगे, जो बातचीत होगी फिर आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो कमेटी है अभी डिस्कस कर रही है, तस्वीरों में दिखाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनिक का फिर से बुलावा चाणत गाँव को के लिए आया है कि उनको बुलाया चंडीगढ़ वार्ता के लिए। जो जल आंदोलन चल रहा है उसको सुलझाने के लिए, उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ में दोबारा से इनको बुलाया है। अभी डीसीएसपी के माध्यम से गाँव को मैसेज मिला है, संदेश मिला है कि मुख्यमंत्री ने फिर से इनको इन्विटेशन भेजा है, और बातचीत का समाधान भी डायलॉग से होता है और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि नाक का सवाल सरकार को नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह का डेडलॉक बनता है, आज जो हमने देखा और अब जो लग रहा है, गांव वाले भी बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था जो है दिन में उनके लिए कर दी गई है, पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं और दूर दूर से अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। तो शायद अब ये समय है कि मुख्यमंत्री को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, और जो छोटी सी डिमांड है, जो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, मौलिक अधिकार है, गाँव वालों को पानी दे देना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, जो जल आंदोलन चल रहा है, इस पर आप जरूर दें। नमस्कार।